नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का एनजेटी एजुकेशन में। साथियों, आपने तुर्की का नाम जरूर सुना होगा। तुर्की एक देश है जो हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए जाना जाता है। हर मामलों में पाकिस्तान को यूएन से लेकर हर जगहों पर चाइना की तरह ये भी बचाता है और कई कई मुद्दों में भारत के खिलाफ भी चला जाता है। आज की वीडियो में उसी तुर्की कंट्री की बात करेंगे जिसके जो प्रेसिडेंट हैं तैयब अर्दोगन, ये देश छोड़कर भाग निकले हैं और अब स्थिति आ गई है तख्ता पलट वाली। अब देखना होगा कि वहां पर भी तख्ता पलट होता है कि नहीं होता है, क्योंकि स्थिति पूरी बन गई है। लाखों की संख्या में जनता जो है वो सड़कों पर आ चुकी है और आपने देखा पिछले दिनों में कई देशों में ऐसे तख्ता पलट हुआ है। पब्लिक आती है, विद्रोही आते हैं और कू करके वो तख्ता पलट कर देते हैं और उनका लीडर देश छोड़कर भाग जाता है। चाहे वो बांग्लादेश देखो, चाहे उससे पहले श्रीलंका देखो, चाहे इसके बाद म्यांमार देखो, या ऐसे बहुत सारे देश जो हुए हैं उसमें ऐसी स्थितियां बनी हैं। अब ऐसी ही स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। तैयब अर्दोगान जो हैं ये अननोन जगह पर ये भाग निकले हैं। अभी किसी को पता नहीं है कि ये कहाँ गए हुए हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग इसी पर चर्चा करने वाले हैं कि ये मुद्दा हुआ कहाँ से, शुरुआत कहाँ से हुई। एक्चुअली में तैयब अर्दोगान जो है ना, ये तानाशाह टाइप के हैं। जैसे पुतिन है रसिया में, ठीक उसी तरीके से ये तुर्की में रहते हैं। मतलब मतलब ये कि दिखाएंगे कि हाँ, हमारे यहाँ वोटिंग हो रही है, हमारे यहाँ स्वतंत्रता है, हमारे यहाँ लोग वोट करके चुनते हैं, लेकिन विपक्ष को बिल्कुल खत्म कर देंगे या फिर मरवा देंगे या किसी न किसी तरीके से जेल में डाल देंगे। ऐसे ही पुतिन करते हैं। पुतिन के खिलाफ जो कोई खड़ा होता है, या तो वो कुछ सालों के बाद या तो वो तुरंत जेल चला जाता है, या तो कुछ सालों के बाद कहीं मरा मिलता है। तो और इस हिसाब से वो 2036 तक अपने आप को बना रखे हैं कि हम ही रहेंगे यहाँ के प्रेसिडेंट। कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी है तैयब अर्दोगन के साथ। इन्होंने भी अभी क्या हुआ, रिसेंटली विपक्ष के एक लीडर हैं, उनको इन्होंने डाल दिया जेल में। यही बात को लेकर के लोग उतर गए सड़कों पर और लाखों की संख्या में सड़कों पर उतरी है पब्लिक। ये इतना ज्यादा भयावह हो गया, इनको डर लगा कि भाई इनको मार न दें, इसीलिए ये देश छोड़ करके निकल लिए। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे। देखिए, रिपोर्ट्स हैं जो क्लेम की जा रही हैं कि किसी अननोन जगह पर ये फ्लाइट से चले गए हैं, बीच में रुक करके ये उसमें फ्यूल वगैरह डलाए थे, लेकिन उसके बाद से फिर कहाँ गए किसी को पता नहीं है। आर्टिकल्स वगैरह में देखोगे अगर आप, कि तुर्की ने क्या किया है, डिटेन कर दिया है इस्तांबुल के मेयर को, जो इनके विपक्ष में इनके मतलब कि कहा जाता था तुर्की का भावी ये प्रेसिडेंट है, हो सकता है फ्यूचर प्रेसिडेंट हो, और उनको ये गिरफ्तार करवा दिए हैं। इसी बात को लेकर के वहां पर कू हो रहा है और इनको छोड़कर भागना पड़ा है। आगे डिटेल में हम लोग समझेंगे, लेकिन एक जरूरी बात है साथियों, हम लोग 7 लाख सब्सक्राइबर के बहुत ज्यादा करीब आ चुके हैं। बस कुछ ही सब्सक्राइबर बाकी हैं, आप जल्दी से इनको पूरा करा दीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। 7 लाख के हम लोग बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। और शेयर भी इसे कर देना, और भी अपने यार दोस्त के साथ साझा कर देना, उनको भी सब्सक्राइब करने को बोल देना। तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या कि ये जो देश है, इनकी स्थिति बहुत खराब हो चुकी है तुर्की की। एक तो वहाँ की जो करेंसी होती है तुर्किश लीरा, वो बिल्कुल गिर चुकी है और लगातार गिरती जा रही है तुर्किश लीरा। और वहाँ पर महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है, बिल्कुल चरम सीमा पर है। आपको याद होगा कि श्रीलंका में भी ऐसी स्थिति आ गई थी। श्रीलंका में भी क्या हुआ था कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही थी, दूध वगैरह के दाम बहुत ज्यादा बढ़ते चले आ रहे थे। अंत में परेशान होकर के फिर वहां जनता ने कू किया और उनके प्रेसिडेंट को भागना पड़ा। ऐसे ही कुछ यहाँ पर भी हुआ है। यहाँ तो पहले पिछले कुछ दिनों में उनकी नीतियां ऐसी रही जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लॉस होने लगा, बहुत भारी मुद्रा का नुकसान हुआ, मुद्रा में गिरावट देखने को मिली। इसके बाद महंगाई बढ़ती गई, महंगाई खूब तेजी से बढ़ती गई। मिडिल क्लास तक को संघर्ष करना पड़ रहा था वहां पर चीजों को लेने के लिए। गरीब की तो बात ही छोड़ दो मतलब। तो ये सब स्थिति जो करके विपक्ष जो है वो ज्यादा मजबूत होता जा रहा था। अब विपक्ष मजबूत होता जा रहा था तो इनको ये लगा कि ये भाई जो है हमारा जगह ले सकते हैं और हो सकता है हम हमें रिप्लेस कर दे प्रेसिडेंट पद से। इस वजह से इन्होंने जेल में डाला दिया उनको किसी न किसी तरीके से फंसा करके। अब वो जब जेल में गए तो विपक्ष के जो लीडर हैं या फिर उनकी जो सपोर्टर हैं, वो सब जो हैं वो आ गए रोड पर और करने लगे विरोध। और इस प्रकार से इस कदर विरोध बढ़ा कि आप देखिए, आप कुछ इस प्रकार से ये सड़कों पर लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हो रही है और इनको सपोर्ट करने के लिए, इनको छुड़ाने के लिए कर रही है। देखिए कुछ इस प्रकार से ये जो देख रहे हैं ना, पब्लिक सब पूरा लाखों की संख्या में पब्लिक रोड पर आई हुई है और भयंकर विरोध चल रहा है तुर्की में। मतलब पूरी दुनिया इसको कवर कर रही है आज के टाइम पर। खैर, जो विपक्ष के लीडर हैं उनका नाम क्या है? इनका नाम है इकरम इमामोग्लू। इकरम इमामोग्लू जो है ये इस्तांबुल के हैं मेयर वर्तमान में। जैसे अपने यहाँ सांसद होते हैं वैसे वहां पर मेयर होते हैं। तो यहाँ पर मेयर है इस्तांबुल, देखोगे तो यहाँ पर पड़ेगा। अच्छा, ये एक कंट्री है
तुर्की तुर्की एक ऐसा देश है जो 2 कॉन्टिनेंट में पड़ता है, एशिया में भी पड़ता है और यूरोप में भी पड़ता है। ऐसे कुछ गिने-चुने देश हैं, जैसे आप ये तुर्की को ले लो, जैसे आप रसिया में ले लो, कि रसिया का जो साइबेरिया वाला रीजन है वो एशिया में पड़ता है, उसके बाद इधर वाला जहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है वो रहती है यूरोप साइड में। तो रूस भी जो है वो 2 कॉन्टिनेंट में पड़ता है, ऐसे ये भी 2 कॉन्टिनेंट में पड़ता है। इसका ये वाला हिस्सा देखोगे आप तो ये एशिया में लगता है और यहाँ पर ये हिस्सा जो है ये लगता है यूरोप में। यहीं पर इस्तांबुल में ये मेयर है और मेयर को जेल में डाल दिए हैं। इस वजह से यहाँ पर विरोध देखने को मिल रहा है और इस वजह से जनता सड़कों पर आई हुई है। और चूंकि ये काफी बड़े लीडर थे और इनको फ्यूचर प्रेसिडेंट के रूप में वहां पर जनता देख रही थी, तो इस वजह से और लोग ये सोच रहे हैं कि भाई तैयब अर्दोगन ये चाहते ही नहीं है कि आए यहाँ पर कोई विपक्ष का लीडर या इनको कोई रिप्लेस करे, इस वजह से कर दिए। तो अब स्थिति ये आ गई है कि लोग पूरा एकदम विरोध पर आ गए हैं और मीडिया वगैरह में छप रहा है कि तुर्की इज नाउ ए फुल ब्लॉन ऑटोक्रेसी, पूरी तरीके से तानाशाही की स्थिति पर आ चुका है। और अब आलम यह है कि वो जो मन कर रहा है वो कर रहे हैं, वहां पर जो रूल्स लगा रहे हैं, कोई भी विपक्ष में कोई अपोज कर रहा है तो उसको जेल में डला दे रहे हैं। यहाँ तक कि जो प्रदर्शनकारी हैं उनमें भी, प्रदर्शनकारियों में भी सैकड़ों लोगों को जेल में डाल दिया गया जब वो प्रदर्शन कर रहे थे, लाठीचार्ज की गई। तो अब ये सब चीजें हुई है। विपक्षी नेता इकराम इमामुल की गिरफ्तारी के बाद तुर्की में व्यापक प्रदर्शन हो रहे हैं। अब यहाँ पर सार्वजनिक समागमों पर रोक लग रही है और इसके अलावा कड़ा रुख अपना रही है, सोशल मीडिया पर बैन लगा रही है, बहुत सारी चीजें की जा रही है कि एक प्रकार से विरोध प्रदर्शन के खिलाफ खड़ा ना हो पाए। और ये सब कर रहे हैं तैयब अर्दोगान। ये पाकिस्तान के बहुत चहेते माने जाते हैं, हर मंचों पर पाकिस्तान को ये बचाते आए हुए हैं और भारत के खिलाफ रहते हैं। पाकिस्तान को कई बार ये सपोर्ट भी किए हुए हैं डिफेंस में भी। खैर, भारत के भी न्यूज एजेंसीज ने इसको कवर किया है कि देखिए तुर्की के अगले राष्ट्रपति को किया अरेस्ट, मतलब इनको अगले प्रेसिडेंट के रूप में देखा जा रहा था। अब देखना ये होगा कि आगे क्या होता है। खैर, तुर्की से जो बनने वाले क्वेश्चंस आपके वनडे एग्जाम्स के लिए अगर मैं बात करूं तो इसका सबसे बड़ा शहर है इस्तांबुल, राजधानी इसकी अंकारा होती है, इसका इस्लाम धर्म इसमें होता है और यहाँ पर तुर्किश टाइप के इस्लाम रहते हैं। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और बन सकता है कि अभी कुछ सालों पहले तुर्की का नाम जो था ना, तुर्की का नाम जो था, जो तुर्की हुआ करता था ऐसे, इसका नाम चेंज करके तुर्कीये कर दिया गया था। ये बात याद रखना, पूछा जा सकता है, तुर्कीये कर दिया गया था। ठीक है, और यहाँ पर कुछ ऐसे ही से डबल डॉट होता है तो इस हिसाब से इसका नाम चेंज किया गया था, ये पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन। खैर, इसके राष्ट्रपति अभी तैयब अर्दोगान है, विधानसभा के अध्यक्ष हैं मुस्तफा सेंटेफ और यहाँ की करेंसी मैंने आपको बताया तुर्किश लीरा, और ये दोनों कॉन्टिनेंट में पड़ता है तुर्की। एक समय में ये ऑटोमन एम्पायर हुआ करता था, वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद ये टूटा और उसके बाद से फिर ये एक प्रकार से देश के रूप में काम करने लगा और प्रजातांत्रिक बन गया। पहले तो ऑटोमन एम्पायर था, यहाँ राजशाही शासन हुआ करता था, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद ये टूटा था। ठीक है, अगर इंडियन करेंसी से इनकी करेंसी की तुलना करें तो आज के टाइम पर स्थिति आ गई है कि एक तुर्किश लीरा बराबर 2.26 इंडियन रुपी हो गया है। एक टाइम पर यही एक तुर्किश लीरा बराबर 11 से 12 रुपए हुआ करते थे, लेकिन बस कुछ ही सालों में ये 1 से 2 रुपए तक में आ गए हैं, जबकि इंडियन करेंसी भी डाउन हुई है और डॉलर की अगर तुलना की जाए तब तो बहुत ज्यादा इनका डाउन हुआ है। खैर, स्थिति बड़ी खराब है, देखना होगा वहां पर तख्ता पलट होता है कि नहीं। अगर जो भी होता है मैं आपको अपडेट दूंगा। आपकी क्या राय है इस पर, आप कमेंट करके बताइएगा। क्या इसमें किसी और विदेशी ताकत का हाथ है, ये भी कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि देखो बहुत सारी चीजें डिफेंस के मामले में भी डिपेंड करती हैं कि कौन से देश की किस देश में किससे क्या डिफेंस की डील हो रही है, बड़ी डील हो रही है, और कोई बड़ा देश है जो नहीं चाह रहा है कि वो डील हो पाए या उसकी बात कोई नहीं मान रहा है लीडर, तो कई कई बार वो लोग भी सत्ता पलटवा देते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा करने का प्रयास करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि इसमें किसी विदेशी ताकत का हाथ है, या फिर आपको ये लगता है कि भाई पाप का बखड़ा बढ़ चुका है, काफी सालों से ये वहां पर हैं और उसके बाद ये तानाशाही की राह पर चल रहे हैं। हालांकि लगभग लगभग तानाशाह टाइप का ही कहा ही जाता था पहले भी। ठीक है, जैसे चाइना है, रसिया है, ये लोग जो है दिखावा तो करते हैं कि हमारे यहाँ जो है वोटिंग के माध्यम से चुना जाता है, लेकिन एक प्रकार से खुद की ही सत्ता बना करके रखते हैं। खैर, देखते हैं आगे क्या होता है, आप कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग 7 लाख सब्सक्राइबर के बिल्कुल करीब आ चुके हैं, तो जल्दी से इसको पूरा कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।